बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपने स्टार्टिंग की न्यूज में सही देखा अंजना ओम कश्यप जी का कि इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश का ब्लॉक कर। ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी व्यवस्था होती है, 2020 में भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट ट्रीटी के साथ ये क्लियर किया था कि आप भारत के पोर्ट्स का, एयरपोर्ट्स का, रोड्स का उपयोग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचने के लिए, जिससे वो नेपाल, भूटान, चाइना, अदर जगहों पे भारत के पोर्ट्स का यूज करके अपनी ट्रेड को बढ़ाते थे। वैसे भी पता है कि बांग्लादेश कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब है। इंडिया से लेके देश विदेश के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बांग्लादेश पे बेस्ड है, क्योंकि वहाँ का चीप लेबर इसमें काफी एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये बयान जब आप सुनेंगे जब मोहम्मद यूनिस इसी साल मार्च 2025 में चाइना विजिट करने। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. इनका ये बयान जो इंडिया को एक लैंडलॉक कंट्री सेवन सिस्टर्स को बताता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2024 में ही मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद जो चटगांव पोर्ट है, जिसका त्रिपुरा के लोगों को एक्सेस दिया गया था, जिससे नॉर्थ ईस्ट एटलीस्ट समंदर से कनेक्टेड था, वो 15 किलोमीटर का एरिया वहां पे मिलता है, 20 किलोमीटर का, उससे वो आराम से वेस्ट बंगाल के पोर्ट और एयरपोर्ट का एक्सेस करके ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट कर पाते थे। एज वेल एज चटगांव एयरपोर्ट का भी उपयोग करके ऑल ओवर वर्ल्ड वो फ्लाइट ले पाते थे, इंटरनेशनल फ्लाइट से कनेक्टेड थे, इससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा वेल कनेक्टेड था। लेकिन 2024 में उन्होंने इस पोर्ट का एक्सेस देने से मना कर दिया जैसे ही उनकी सरकार आई शेख हसीना के बाद, और यहीं से मामला गरमाया हुआ है। उसके बाद जब पाकिस्तानी मिलिट्री के विजिट करके जाते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, उसके बाद से हरकतें बढ़ गई। फिलहाल आप सभी को पता है कि इंडिया ने S-400 ब्रह्मोस मिसाइल और अपनी पैरामिलिट्री ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। यहाँ तक कि एक ड्रिल भी हुई जिसमें से सैनिकों को आप देख सकते हैं आसमान से छलांग लगाते हुए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्योंकि है चिकन नेक और 22 किलोमीटर ही वाइड है, इसके रीजन से हमेशा उसको थ्रेट किया जाता है। इसके साथ साथ तिस्ता रिवर पे डैम बनाने के प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट को लेके भी चाइना में यूनिस ने बात रखी और कोशिश की कि चाइना इस पर इन्वेस्टमेंट करे। तो कहीं ना कहीं चाइना, पाकिस्तान, इन सभी के थ्रू मोहम्मद यूनिस इंडिया को जियोपॉलिटिकली थ्रेट करना चाहते हैं, अपनी आंख दिखा रहे हैं। तो भूल गए कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी कराने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ रहा है 70 के दशक में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इंसान साथ के साथ तेवर बदलता है। दूसरा, बांग्लादेशियों का इंडिया में जो रेसिडेंस है, इलीगली माइग्रेंट्स यहाँ पे बढ़े हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो जिस बांग्लादेश को हमने जिलाया खिलाया वो हमारे लिए हर तरह से थ्रेट बनता जा रहा है। वहाँ के अंदर की पॉपुलेशन या बाहर की पॉपुलेशन कहीं से भी इंडिया को सपोर्ट नहीं। इवन दे क्लियरली पब्लिकली बोलते हैं कि द मोस्ट हेटेड कंट्री फॉर देम इज इंडिया। ये तो बात हो गई इजराइल और गजा वाली। कंट्री डू यू हेट मोस्ट? इंडिया। কোন দেশকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন? ইন্ডিয়া। Which country do you hate most? Obviously India. আমরা বলছি 4 দিনের মধ্যে আমরা কলকাতা হোল্ড করে নেব ইনশাআল্লাহ। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कड़े कदम लेने की जरूरत है। स्पेशली चिकन नेक कॉरिडोर को मैं तो मानता हूँ कि उसको वाइड करने की जरूरत है। एक बार अगर वो वाइड हो गया, रंगपुर का एरिया हम ले लें और मेघालय से वहाँ पे ग्रेटर मेघालय बना दें, तो कहीं ना कहीं ऐसा इसराइल ने भी किया है। जब सीरिया में वहाँ पे उथापथल चल रही थी तो उसने पहाड़ियों को कब्जा कर लिया और वहाँ से दाशमेन जो सीरिया की राजधानी है, केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे इसराइल बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता या दुनिया में लोग कर नहीं रहे हैं। अगर वो हमारे लिए पोटेंशियल थ्रेट है और कंटिन्यूस ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हमारे एनिमीज को ला के वो बॉर्डर एरिया में बैठा रहे हैं, हमको आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एंटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मिलिट्री पावर हमारे पास है एंड वी हैव अ गुड सपोर्ट एंड जियोग्राफिकली वी हैव अ गुड अटैचमेंट टू देयर। तो आपकी क्या राय है? भारत सरकार को यहाँ पे जैसे अग्राम आर्मी ऑफ म्यांमार से आपने देखा होगा कि चटगांव एरिया में काफ़ी इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड की है इंडिया ने। अजीत डोभाल की कहा जाता है कि ये स्ट्रेटेजी है, जैसे कि तालिबान ने पाकिस्तान की हालत खराब कर रखी है। तो इन सारी इंस्टेबिलिटी के बीच ये तो क्लियर है कि 3 से 4 साल तक के अंदर अगर सरकार नहीं बना पाए 1-2 साल में, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस इज अ पपेट ऑफ यूएसए जो कि बाइडेन के रिजीम में बैठाया गया। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स है, बेल आउट पेपर पे चल रहे हैं, फॉरेन रिजर्व की बुरी हाल है, इन्फ्लेशन की बुरी हाल है, बिजली पे डिपेंडेंसी उनकी भारत पे है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास कि हम बांग्लादेश की इकोनॉमी को क्रम्बल कर सकते हैं और उसके बाद बांग्लादेश को अपनी शर्तों पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इंडिया ये स्टेप कब लेगा। फिलहाल कुछ स्टेप दिखाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से पॉजिटिवली, और आई थिंक ऐसे छोटे छोटे देश अगर हमें आग दिखाने लगे तो कहीं ना कहीं ये इंडिया का एक जियोपॉलिटिकल वे में, जियोपॉलिटिक्स में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो
नाउ द वे वी ट्रीटेड द पाकिस्तान, आई थिंक बांग्लादेश बोल रहा है कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान की बुरी हाल की है, द सेम वे दे विल बी ट्रीटेड सून। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा। आपकी क्या राय है इस समय जो हलचल चल रही है बांग्लादेश में और इंडिया के रिलेशंस में, कि कितने अच्छे या कितने बुरे हो सकते हैं और इस पे क्या एक्शन एग्जैक्टली लिया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं और बने रहें इस तरह की न्यूज के लिए। टी1 न्यूज। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।